एक समय की बात है, एक गुरु ने अपने 4 शिष्यों को बुलाया और उन्हें बताया कि उनकी शिक्षा संपूर्ण हुई। अब उन्हें इस शिक्षा को जगत कल्याण के लिए जगह जगह जाके लोगों को ज्ञान देना है। ये सुन के पहले 3 शिष्य बहुत खुश हुए, आपस में कहने लगे, लोग हमें बड़ा आदर सम्मान देंगे। तभी चौथे शिष्य ने उनके साथ रहने की इच्छा करी। इस पे तीनों ने इनकार कर दिया। वो तीनों उससे मूर्ख समझते थे और उनका मानना था कि लोग उनका निरादर करेंगे अगर ये साथ रहा। इस पे मूर्ख शिष्य ने कहा कि वो उसे अपना नौकर बना के साथ ले चले और वो तीनों मान गए। अगले दिन जब चारों रवाना हुए तो एक जंगल से गुजर रहे थे। वहां उनको एक कंकाल मिला। इस पे चारों सोचने लगे कि ये कंकाल किसका है। जिसे वो मूर्ख समझ रहे थे उसने कहा, ये तो जंगल के राजा शेर का कंकाल है। पर वो तीनों उसे मूर्ख समझते थे, इसलिए तीनों उसे सहमत ना हुए। तभी पहले शिष्य ने कहा, उसने सजक विद्या सिद्ध की है जिससे वो हड्डियों को दोबारा जोड़ सकता है, और उसने वैसा ही कर दिया। पर अब भी वो कंकाल किस प्राणी का है, प्रश्न ही था। इस पे दूसरे शिष्य ने कहा, वो हड्डियों पर मांस और चमड़ा वापस ला सकता है, और उसने ऐसा ही कर दिया। इससे उन्होंने पता चला लिया कि ये कंकाल जंगल के राजा शेर का ही है। अब तीसरे शिष्य ने कहा, गुरु की खास विद्या तो मेरे पास है जिससे वो प्राण वापस ला सकता है। अब जिसे वो मूर्ख व्यक्ति समझ रहे थे उसने वो कहा, गुरु ने जो हमें काम सौंपा है हमें वही करना चाहिए। लेकिन किसी ने उसकी ना सुनी, क्योंकि वो तीनों उसको मूर्ख समझते थे। और उसने कहा कि अगर तुम ये सब करोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें दूर से ही देखूंगा। और जब तीसरे शिष्य ने मृतक शेर में प्राण वापस ला दिए तो वो शेर जीवित हो गया और शेर ने उन तीनों के प्राण छीन लिए। इस पे उस मूर्ख शिष्य ने, जो दूर से देख रहा था, बोला, किताबी ज्ञान के साथ साथ बुद्धि का होना भी जरूरी है। तो आज की कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि अगर आपके पास किताबी ज्ञान है तो उसको इस्तेमाल करने के लिए बुद्धि का प्रयोग जरूरी है। अगर आप भी अपनी बुद्धि को खोलना चाहते हैं तो आप चक्र जागृति सेशन ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक समय एक कदम। प्रणाम, सब अच्छा है।